ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। डार्लिंग, मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं जिंदा हूँ, वरना घर में सबके होने के बावजूद भी मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। पूरे दिन बस तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता हूँ। वैसे आज अगर तुम फ्री हो तो कहीं डिनर करने चले? आज मेरा मन बाहर खाना खाने का है। हाँ, क्यों नहीं। बताओ कौन से रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगी? सुभाष सुप्रिया को एक मशहूर रेस्टोरेंट ले गया जहां उसने अच्छा खासा खर्च किया, लेकिन सुभाष के लिए पैसों से ज्यादा अहमियत सुप्रिया की थी। डिनर के बाद सुभाष ने उसे घर ड्रॉप किया और वापस लौट रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी जो आती जाती गाड़ियों से मदद मांग रहा था। सुभाष ने उसकी मदद के लिए गाड़ी रोकी ही थी कि वो आदमी दौड़कर सुभाष के करीब आया। भाई साहब, अगर आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे समय पर वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, बैठ जाओ। सुभाष के इतना कहते ही वो आदमी झट से कार के अंदर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर नजर आ रहा था और चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बस यहीं रोक दो, मुझे यहीं जाना है। यहाँ इस जंगल में? हाँ, इसी जंगल में। उस आदमी का बदला हुआ चेहरा देखकर सुभाष ने गाड़ी तुरंत रोक दी। गाड़ी रुकते ही वो आदमी घबराहट भरे कदम से जंगल की तरफ बढ़ने लगा। वही कुछ ही दूरी पर एक तांत्रिक भी खड़ा था, जिसके साथ मिलकर वो आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, सुभाष ने उनका पीछा किया और कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि तांत्रिक ने उस आदमी को एक गोल घेरे के अंदर बिठाया हुआ था और खुद कुछ तंत्र मंत्र बड़बड़ा रहा था। शांत रहो, अपनी जगह से मत हिलना, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर आज तुमने ये विधि पूरी कर ली तो आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तांत्रिक ने सख्त आवाज में आदमी को मंत्र दोहराने का आदेश दिया। वह आदमी योग मुद्रा में बैठकर लगातार वही मंत्र दोहराता रहा। समय बीतते के साथ उसके शरीर पर कीड़े रेंगने लगे जो उसका खून चूस रहे थे। दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पर फिर भी वह मजबूर था, क्योंकि उससे कहा गया था कि सिद्धि पूरी होने तक अपनी जगह से हिलना नहीं है। कुछ देर बाद तांत्रिक ने एक पुराना पिंजरा खोला। उसमें से एक चमगादड़ निकालकर उसने जमीन पर छोड़ दिया। चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ाते हुए अंधेरे में घूमने लगा। बस अब थोड़ी देर और सह लो, ये खेल अपने आखिरी पड़ाव पर है। मैं गुफा के अंतिम विधि के लिए जा रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिद्धि को बीच में नहीं छोड़ना। इतना कहकर तांत्रिक गुफा के अंदर चला गया। कैसी बेवकूफी है, इतने दर्द में है फिर भी वहीं बैठा हुआ है। सुभाष को ये बात और भी अजीब लग रही थी। कैसे कोई इंसान इतना दर्द सह सकता है? और तभी वो आदमी दर्द से कराहते हुए कांपने लगा। जब उससे और दर्द बर्दाश्त ना हुआ तो वो अचानक उठकर वहां से भाग निकला। बचाओ, बचाओ! तभी गुफा के अंदर से तांत्रिक तेज कदमों से बाहर आया। बेवकूफ, वापस आ जा, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर ये बेवकूफ आखिरी पड़ाव पूरा कर लेता तो इसकी जिंदगी बदल जाती। ये बूढ़ा तो उस आदमी से भी ज्यादा बेवकूफ लगता है।
भला ऐसा करने से किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले हिम्मत दिखाकर मेरे सामने तो आओ। छुपने का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें देख सकता हूं। बाहर आ जाओ। तांत्रिक की बात सुनकर सुभाष हैरान रह गया और पेड़ के पीछे से निकलकर तांत्रिक के सामने आ गया। इतनी दूर से मेरे मन की बात आपको कैसे पता चली? क्योंकि जो सिद्धि वो आदमी प्राप्त करना चाहता था, मैं उसे 20 साल पहले ही हासिल कर चुका हूं। मतलब उस सिद्धि के जरिए इंसान किसी के मन की बात भी जान सकता है? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके भूतकाल और वर्तमान का भी ज्ञान हो जाता है, और साथ ही कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां मिलती हैं जो आम इंसान के बस की बात नहीं। बाबा, आपका ज्ञान वास्तव में अचंभे में डालने वाला है, लेकिन इतनी तकलीफ उठाकर कौन इस सिद्धि को प्राप्त करना चाहेगा? मैंने भी यह सिद्धि बहुत मुश्किल से हासिल की थी। खैर, अब तुम यहां से चले जाओ, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। इतना कहकर तांत्रिक वापस अपनी गुफा के अंधेरे में चला गया और सुभाष भी गहरी सोच में डूबा हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ा। सुभाष आधे रास्ते पहुंचा ही था कि अचानक उसे सुप्रिया का कॉल आया। हेलो। हाँ सुप्रिया, बोलो। सुभाष, सुभाष, मम्मी पापा को तुम्हारे और मेरे बारे में सब पता चल गया है। घबराओ मत, तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं, मैं अब उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर उनसे बात करेंगे। वो मान जाएंगे। ठीक है। सुप्रिया अपना घर छोड़कर सुभाष के साथ रहने लगी और अगले ही दिन दोनों ने शादी कर ली। 15 दिन बाद एक रात जब सुभाष ऑफिस से घर लौट कर आया तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा सुप्रिया नाइट ड्रेस पहने हुए किसी अनजान आदमी की बाहों में खड़ी है। अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखकर सुभाष का खून खौल उठा। उसने तुरंत उस आदमी का कॉलर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम और ये सब क्या चल रहा है? सुभाष, छोड़ो उसे, ये मेरे पति हैं। पति? अगर ये पति है तो मैं कौन हूं? तुम तो सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया थे। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे ही घर में इस तरह किसी गैर मर्द के साथ अय्याशी करते हुए? तुम्हें जो कहना है कोर्ट में जाकर कहना। अब ये सब मेरा हो चुका है। तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो, पर 2-3 दिन से ज्यादा नहीं। क्या बकवास कर रही हो? अरे दामाद जी, आप लोग यहाँ? दामाद जी, आप इस घर के मालिक नहीं रहे। अरे इन सब पर सिर्फ हमारी बेटी का हक है। मतलब तुम सब मिले हुए थे? तुम्हारा घर छोड़कर आना वो सब एक नाटक था? हाँ, बिल्कुल सही समझे। और एक बात और, उस दिन जो तुमने नशे में कुछ पेपर्स पर साइन किए थे ना, वो असल में तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर और डिवोर्स के पेपर्स थे। समझ गए ना? अब ज्यादा होशियारी करोगे तो अच्छा नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से। अपनी बीवी की बात सुनकर सुभाष उसी समय घर से निकल गया। वो बार बार सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, क्या कुछ नहीं किया मैंने उस खुदगर्ज औरत के लिए? अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर उससे शादी की और उसने मेरे प्यार का फायदा उठाया। जो भी उसके साथ मिला है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन सबसे हिसाब लूंगा। सुभाष को अपनी की हुई गलतियों का पछतावा हो रहा था, लेकिन उस वक्त वो मजबूर और बेबस था। वो चाहकर भी सुप्रिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन अगले ही पल वह मन में ठान लेता है
कि किसी भी तरह अपने घर फिर से हासिल करेगा। और इस काम के लिए उसे एक आदमी का ख्याल आया जो इस वक्त उसकी मदद कर सकता था। वही तांत्रिक जो उस दिन जंगल में मिला था। जब सुभाष वहां पहुंचा तो तांत्रिक अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। जैसे ही सुभाष ने गुफा के अंदर कदम रखा, तांत्रिक ने सुभाष से कहा, मैं जानता था एक दिन तुम जरूर मेरे पास आओगे। बाबा, मैं बर्बाद हो गया। उस लड़की ने और उसके पूरे परिवार ने मिलकर मुझे फंसा दिया है। मैं सब जानता हूं। उस लड़की का तुम्हारे इतनी जल्दी करीब आना सब एक सोची समझी चाल थी। तुम बस उसके खेल का एक मोहरा थे सुभाष। बाबा, मैं वो सिद्धि करना चाहता हूं जो उस दिन आपने मुझे बताई थी। मैं जानता हूं इस वक्त तुम बदले की आग में झुलस रहे हो, लेकिन सुभाष याद रखना, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला कभी कभी मौत का भी कारण बन जाता है। जो कष्ट मैं अभी सह रहा हूं ना बाबा, वो मौत से भी ज्यादा दुखदायक है। सुभाष ने सिद्धि पाने का पक्का संकल्प कर लिया था। अगले ही पल तांत्रिक के कहे अनुसार सुभाष ने काले रंग की धोती पहनी, माथे पर बड़ा तिलक लगाया। इसके बाद तांत्रिक ने उसके पूरे शरीर पर भस्म मल दी। फिर उससे योग मुद्रा में बैठने को कहा गया। तांत्रिक ने अपने खुरदुरे हाथों से एक पुरानी काले रंग की किताब निकाली। सुभाष, इस किताब के अंदर वो मंत्र लिखे हैं जो तुम्हें नरभक्षी सिद्धि तक ले जाएंगे। लेकिन याद रखना, जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम्हें हर रात मंत्रों का उच्चारण करना होगा। और एक बात का सख्त ध्यान देना, जब भी तुम मंत्रों का उच्चारण करने बैठोगे उसे कभी भी अधूरा मत छोड़ना। अगर उच्चारण अधूरा छोड़ा तो तुम्हारी आत्मा धर्म के दलदल में फंस जाएगी और फिर ना तो तुम जीवित रहोगे, ना ही मृत्यु तुम्हें अपनाएगी। जी बाबा। तांत्रिक ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया और जंगल से एक भयंकर गूंज उठने लगी। वही चमगादड़ भी अपने पिंजरे में जोर से फड़फड़ाने लगी और सुभाष के दिल की धड़कनें भी मंत्र की तरह तेज होने लगी। इसके आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना होगा सुभाष। बिल्कुल भी घबराना मत। मैं यहीं गुफा के अंदर क्रिया करने जा रहा हूं। सुभाष को अब अकेले ही मंत्रोच्चारण करना था। कुछ देर तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उसे डर का एहसास होने लगा। उसके शरीर पर अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। फिर एक पल में ही उसके हाथों, पैरों और गलों पर तरह तरह के कीड़े रेंगने लगे। उन कीड़ों की ठंडी चिपचिपी चाल से सुभाष को घिन आ रही थी। ये क्या रेंग रहे हैं मुझ पर? बाबा ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। ये मुसीबत कैसी है? सुभाष ने धीरे से अपनी नजर झुकाई और तुरंत उसका तन कांप उठा। उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर सैकड़ों काले रंग की जोंक रेंग रही थी, जो उसकी त्वचा से लहू चूस रही थी। तेज जलन, चुभन और दर्द के कारण सुभाष की सांसें फूलने लगी। पैरों में कमजोरी सी आने लगी। लेकिन बदले की आग ने उसके अंदर एक अजीब सा जुनून भर दिया था। उसने अपने दांत भींच लिए और दर्द के बावजूद बिना रुके मंत्रों का उच्चारण करता रहा। तभी अचानक उसके सामने रखा जलता हुआ होमकुंड जोर से भभक उठा। आग की भयानक लपटें ऊपर उछलकर सुभाष के चेहरे तक पहुंच गईं, जिससे उसकी त्वचा जल गई। मैं पीछे नहीं हटूंगा। होमकुंड की आग की लपटें एक अजीब सा रूप लेने लगी।
और उसमें से धीरे धीरे एक साया निकलने लगा, जिसकी आंखें अंगारों की तरह तप रही थी और मुंह से गुर्राने की आवाज निकल रही थी। सुभाष जानता था कि कोई शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो चुपचाप दर्द और डर सब सह रहा था, क्योंकि उससे पता था अगर उसने आंखें खोल दी तो पूरा उच्चारण बेकार हो जाएगा और उसे दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इसलिए सुभाष वहीं योग मुद्रा में बैठा रहा। तभी अचानक उसके कान के पास धीमी धीमी आवाजें गूंजने लगी। कभी किसी औरत के दिलों को चीर देने वाली रोने की आवाज, तो कभी किसी बच्चे के चीखने चिल्लाने की चीख, और कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई भयानक रूह हो उसके कान के पास से भरी हुई फुफकार मार रही हो। सुभाष के पूरे बदन से पसीना बहने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन उसने आंख नहीं खोली। उसे तांत्रिक की कही बात याद थी, जब तक मैं तुम्हें खुद ना रोक दूं तब तक मंत्र उच्चारण तोड़ना मत। यह सिलसिला ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा और फिर आई वह अमावस्या की भयानक आखिरी रात। उस रात सुभाष पहले से भी ज्यादा गंभीर और कठोर मन से मंत्र उच्चारण कर रहा था। अचानक उसके चारों तरफ अजीब साए उसके इर्द गिर्द घूमने लगे, जैसे सुभाष की रूह को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त सुभाष को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जान निकल जाएगी। उसकी आंखें धीरे धीरे बोझल होने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में एक गहरी आवाज गूंजी, सुभाष, अपनी आंखें बंद मत होने देना। याद रखना, यह अंतिम रात है। अगर आज तुमने हार मान ली तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए इन अंधेरों में कैद हो जाएगी। ये शब्द सुनते ही सुभाष का जिस्म फिर से कसने लगा। उसने अपना पूरा जोर लगाकर मंत्र उच्चारण जारी रखा और तभी होमकुंड की आग से एक बड़ी सी काली छाया उभर कर सामने आई और सुभाष के शरीर में प्रवेश कर गई। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।